आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर नाथ उच्च कोचिंग सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का लेसन 2 पाठ 2 पढ़ने वाले हैं श्वसन। श्वसन के बारे में जानेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर का टोटल वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उस वीडियो को भी देख लें। शुरू करते हैं श्वसन। श्वसन से स्पष्ट है कि श्वसन जो होती है वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम जैसे जितने भी सजीव होते हैं उनके शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति जिस प्रक्रिया के द्वारा होती है उस प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। हमने परिभाषा में स्पष्ट लिख दिया है, वह क्रिया जिसके द्वारा जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है उस प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। ऊर्जा की प्राप्ति जिस क्रिया के द्वारा होती है उसी को श्वसन कहते हैं। अर्थात जीवों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर, श्वसन के जरिए हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज का विखंडन से हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल जाता है उस ग्लूकोज के विखंडन से उसको छोटे छोटे अणुओं में टूटने से ऊर्जा की प्राप्ति करना तथा बदले में प्राप्त CO2 यानी कि जो ग्लूकोज का विखंडन होता है ऑक्सीजन के संयोग से और उससे कार्बन डाइऑक्साइड की प्राप्ति होती है को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वसन कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, वह क्रिया जिसके द्वारा जीवों में ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे श्वसन कहते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा बड़ा किया है, अर्थात जीवों के द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर ग्लूकोज के विखंडन से ऊर्जा की प्राप्ति करना तथा बदले में प्राप्त CO2 को यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया ही श्वसन कहलाती है। शरीर में ऑक्सीजन का जाना, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है उसको शरीर से बाहर निकालना, यही क्रिया श्वसन कहलाती है, जो निम्नलिखित समीकरण द्वारा स्पष्ट है। कभी कभी परीक्षा में इसका समीकरण भी पूछ देता है तो समीकरण को भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। देखिए समीकरण में क्या है, C6H12O6 यह ग्लूकोज का सूत्र है। C6H12O6 + 6O2 ऑक्सीजन के 6 अणु जब संयोग करते हैं हमारे शरीर के अंदर और शरीर में एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम की बदौलत ग्लूकोज जो है छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है और उससे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यही ऊर्जा हमें प्राप्त होती है जिससे हम अपने कार्यों को संपादित कर पाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि श्वसन की क्रिया 2 अवस्थाओं में संपन्न होती है। श्वसन की जो क्रिया होती है 2 अवस्थाओं में, इसको हम 2 प्रकार के श्वसन भी बोल सकते हैं। पहला होता है अवायवीय श्वसन यानी कि बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन, और दूसरा होता है वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन। इसके परिभाषा आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अवायवीय श्वसन की परिभाषा देख लीजिए, श्वसन की वह अवस्था या श्वसन की वह प्रक्रिया जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन में ही होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है, तब ऐसे श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। श्वसन की वह क्रिया जिसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन यानी कि ग्लूकोज जो है कम टूट रहा हो और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में और कम ऊर्जा की प्राप्ति हो रही हो, तब ऐसे श्वसन को ही अवायवीय श्वसन कहते हैं। परिभाषा हमने लिख दिया, इसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। श्वसन की वह अवस्था जब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और कम ऊर्जा मुक्त होती है, तब ऐसे श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। यानी कि बिना ऑक्सीजन में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन और ऑक्सीजन में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन की परिभाषा भी देख लीजिए, श्वसन की वह अवस्था जब ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन या ऑक्सीकरण, जब ऑक्सीजन से संयोग होता है तो हम उसको ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन या ऑक्सीकरण होता है और ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है, तब ऐसे श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। दोनों की परिभाषा स्पष्ट है, आप आसानी से लिख लीजिएगा। अवायवीय श्वसन यानी कि बिना ऑक्सीजन में होने वाली श्वसन की क्रिया और वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन की क्रिया। श्वसन में अभी तक हमने इतना ही जाना। इसके बाद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। धन्यवाद।